यूपी के कानपुर में न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति गणना की मांग उछाल दी है। राहुल गांधी ने कहा कि कमजोर तबके की हकीकत जानने के लिए जाति गणना निहायत जरूरी है। राहुल गांधी ने पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो वहीं बीजेपी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया। ये दावा भी किया कि वो इस नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलते रहेंगे। अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, अपनी मोहब्बत दी, मोहब्बत की दुकान खोली। आप सब दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, अपनी मोहब्बत दी, मोहब्बत की दुकान खोली, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए लोग छात्र हैं। 29 जून 2018 का गजट हमने देखकर बीएड की डिग्री हासिल की। 29 को यह राजपत्र आता है जिसमें लिखा जाता है कि बीएड अभ्यर्थियों को क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद 11 अगस्त 2023 को इस गजट को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस समय हम लोग एनसीटी पे गए तो एनसीटी ने कहा कि अब हमारे पाले में कुछ नहीं है, आप सरकार के पास जाओ। हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम लाइब्रेरी में दिखने चाहिए होते, लेकिन आज हम सड़क पे आए हैं। आपका राजपत्र धोखा दिया है हमको। अमेठी से कानपुर तक राहुल गांधी का कारवां जहां जहां से गुजरा, गली गली नौजवानों की भीड़ उमड़ती रही, मोहब्बत की दुकान खुलती रही। रायबरेली, लखनऊ और उन्नाव शहर से गांव तक लोगों ने राहुल को भरपूर प्यार दिया। कानपुर पहुंचते ही राहुल ने यह भी बता दिया कि आखिर देश में नफरत की वजह क्या है, जनता के गुस्से का कारण क्या है। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ये देश में जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है। जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। नफरत का यही कारण है, गुस्से का यही कारण। चिरपरिचित अंदाज में राहुल ने नौजवानों की परेशानियों के लिए केंद्र सरकार को कसूरवार ठहराया। अग्निवीर योजना को युवाओं के सपने पर हथौड़ा बता दिया। अग्निवीर योजना स्पेशल बनाया गया है आप लोगों के लिए, 73% के लिए, कि आपको जो आपका रास्ता था आर्मी में जाने का, सेना में जाने का, वो भी इन्होंने अग्निवीर से बंद कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को रोजगार मिले, देश में नहीं मिलेगा। हमारे पापा मजदूर हैं, जो अभी वो स्थिति नहीं है कि वो हमको पढ़ा सके, इसके लिए मजबूर हैं हम सब। कभी कोचिंग में काम करते हैं तो कभी ट्यूशन पढ़ाते हैं, पढ़ा के यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और हमको बीएड से अब बढ़ा दिए गए। अब हमारी वो स्थिति हो गई है कि हम अपनी आत्महत्या कर ले। बच्चों के भविष्य बर्बाद हो जाए, सरकार को इस बात से कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी से बहुत अपेक्षा है। उन्होंने युवाओं के सारे मुद्दे को उठाते हुए देखा है। युवाओं की आवाज आज कोई है तो वो माननीय राहुल गांधी जी है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर आक्रामक राहुल गांधी ने कानपुर में भी सत्ता पर इल्जामों की झड़ी लगाई, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के उसी बयान को पकड़े रही जो उन्होंने अमेठी में दिया था। नौजवानों में जोश भरने की खातिर राहुल ने उन्हें आईना दिखाया। ये भी बताया था कि नशे में गुम नौजवान सत्ता की साजिशों को समझ ही नहीं सकता, मुकाबला क्या करेगा। बस इसी पर घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने इसे युवाओं का अपमान बता दिया। आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। भाई, अंबानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा धन गिनता है। आप लोग वीडियो देखते हो।